सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपना वर्गमूल एवं घनमूल का पार्ट 2। इससे पहले मैंने एक क्लास बनाई थी जिसमें मैंने आपको सारी बातें बता दी थी कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल को निकालने की कितनी विधियां होती हैं, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। तो वहाँ से सारी चीज़ें आप लोग सीख चुके हो। बहुत ही नज़दीक दोस्तों आपका पेपर है, तो इस टाइम आप केवल पढ़ाई कीजिए, बाकी काम आप थोड़े से अलग रखिए, क्योंकि इस जो ये क्लासेस चल रही हैं, इन क्लासों से आप बहुत कुछ सीखोगे। अगर अभी तक आपकी तैयारी मजबूत नहीं थी तो अब भी आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। केवल मैं कह ही सकता हूँ, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने फ्यूचर के बारे में कितना ज़्यादा सक्षम हो, कितना ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है ना, बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई। क्लियर? चलो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से और जल्दी से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 64,009 का वर्गमूल बताओ। ये पहला क्वेश्चन है आपका, वर्गमूल बताओ। मैंने बताया था कि वर्गमूल आप कैसे कैसे निकालोगे, इसकी कितनी कितनी विधियां होती हैं। तो आप जल्दी से प्रश्न को समझिए और बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। 64,009 का वर्गमूल आपको बताना है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि आप किस मेथड का प्रयोग करेंगे। चाहे तो आप फैक्टर वाला मेथड लगा लीजिए, गुणनखंड विधि, या फिर आप भाग विधि लगा सकते हो, कोई भी विधि लगा सकते हो। अब देखो, अगर आप यहाँ पर दोस्तों देखोगे इस संख्या को, देखिए इस क्वेश्चन को लेने का केवल एक ही मकसद है। बाकी हमें पता है कि सब लोगों को ये क्वेश्चन आसान लग रहा है भी आसान, लेकिन इसको लेने का केवल एक ही मकसद है कि कभी कभी साथी क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को जब कभी ऐसा डाटा आ जाता है जिसमें फैक्टर करना मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ पर देखोगे कि अगर 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक विषम है। अगर हम 3 से काट के देखें, 3 दूनी 6, तो 3 से भी नहीं कटने वाला है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ये ऐसी संख्या है जो इसमें हम खोजते रहेंगे किससे कटेगा। तो इसका सीधा तरीका है, आप कुछ भी मत करिए, भाग विधि लगा दीजिए। जब कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपको फैक्टर करने में दिक्कत होगी तो आप वहाँ पर भाग विधि लगा दोगे। देखो ये कितना है, 64,009 और 9। पॉइंट तो कोई है नहीं, अभी आगे पॉइंट वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। पॉइंट नहीं है ना, तो पीछे से जोड़े बनाएंगे। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। जोड़े हमेशा भाग विधि में हम पीछे से बनाते हैं और सॉल्व आगे से करते हैं। अब 6 का यहाँ 6 है, पहला जोड़ा क्या है, 6। अब किसी संख्या का ऐसा वर्ग लीजिए कि या तो 6 पूरा आ जाए या फिर 6 से कम रह जाए। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर दोस्तों मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 9 आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 3 का स्क्वायर लूँगा तो 6 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमको बड़ा नहीं लेना, हमको या तो यही संख्या है या फिर वह उससे छोटी रहे। तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। ये 2 उठा के हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब अगला स्टेप, इस 2 को जोड़ लिया, 4, 6 में से 4 गया, 2 बच गया। अगला जोड़ा दोस्तों कितना है, 40 का, तो मैंने 40 उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार जाएगा, क्योंकि 6 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार जाएगा। तो 5 मैंने यहाँ लिख लिया, 5 यहाँ, 5 पंजे 25 के 5, 2 आ गया, 5 चौके 20 और 2 कितना हो गया, 22। इस 5 को उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 45, 5 50, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 3 में से 2 गया तो 1। यहाँ आपका कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा है दोस्तों कितना, 0 9 का। अब कितनी बार जाएगा जरा बताओ, 5 तिया 15, 3 त्रिक्का 9, 3 बार चला जाएगा। तो 3 से गुणा कराएंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 जीरो 0, 3 पच्छी 15, और इस 3 को उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे तो नीचे तो कुछ नहीं बचेगा। आंसर क्या आएगा, 253 आपका आंसर आएगा। 253 आपका उत्तर आएगा। तो इस क्वेश्चन से आपने यह सीखा कि जब भी कभी अंक ऐसे आएंगे कि जिसमें हम फैक्टर रूल लगाएंगे और वो रूल इतना आसान नहीं होगा। मतलब आप यहाँ पर देखते, अगर
7 से देखते तो 7 अट्ठे 56 हो गया, 7 नवैया 63, 1 बच गया, 7 एकम 7, 3 बच गया, ऐसे करके काफ़ी टाइम लग जाता। तो सीधा हमने भाग विधि लगा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ये नहीं कह रहा था कि आप इस विधि का प्रयोग कीजिए। क्लियर बात ना, यही आंसर सबका आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 2 पर पहुँचते हैं और देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या है, तो यह है आपका अंडर रूट, इस क्वेश्चन को लगाना है आपको, अंडर रूट 1.0816 का मान बताओ, का मान बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ। यह प्रश्न एक और लैंग्वेज में बन सकता है, या प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि 1.0816 का वर्गमूल बताओ। इसका मतलब दोस्तों सेम ही है, इसका मतलब सेम ही होता है, क्योंकि वर्गमूल का मतलब ही क्या होता है, करड़ी। तो करड़ी जिस संख्या के ऊपर लगी होगी, कहने का मतलब उस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखो पॉइंट वाली संख्या आ गई। इसके 2 विधियां बताऊंगा, दोनों विधि आप लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो पहली विधि होती है आपकी भाग विधि। पहली विधि कौन सी होती है, भाग विधि। भाग विधि से भी लगा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर देखो भाई, ये जो संख्या लिखी है 1.0816, हम इस संख्या के नीचे बटे 1 मान सकते हैं ना, क्योंकि हम सभी संख्याओं के नीचे बटे 1 मान सकते हैं। अब देखो यहाँ दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, 4, तो हमने 4 जीरो लगा लिया। ये गणित का रूल हर कहीं फॉलो करता है कि प्रत्येक संख्या के नीचे बटे 1 मान सकते हैं। अब करड़ी लगा है तो करड़ी लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी संख्या क्या बचेगी दोस्तों, आपकी संख्या आपकी यह बचेगी कि 10,816 और बटे में क्या बच जाएगा आपका, 10,000 बच जाएगा। बच गया ना। अब आप क्या करिए यहाँ पर, अब आप देखोगे कि इसका और इसका वर्ग निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर 10,816 का वर्गमूल निकालोगे तो आप भाग विधि का भी प्रयोग कर सकते हो। भाग विधि का प्रयोग करोगे तो 1 एक कम कितना हो जाएगा, 1, ये 1 एक कट गया, यहाँ 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। अगला जोड़ा कितना है, 0,8, भाई अगला जोड़ा कितना है, 0,8, ये तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 जीरो लगाएंगे और यहाँ पर भी 1 जीरो लगाएंगे और अगला जोड़ा उतारेंगे 16। अब कितनी बार जाएगा बताओ, अब आ जाएगा भाई तकरीबन आपका कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। हाँ 4 बार, ये 4 बार चला जाएगा। तो देखो 4 चौके 16 हो गया, 4 जुड़ियम 0 1 हो गया और 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। और ये जीरो का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि संख्या के पहले लिखा है। इस 4 को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ऊपर जहाँ पर 10,816 लिखा, वहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 104 लिख सकते हैं। कहोगे सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो मैंने वहाँ पर 104 लिख दिया। अब 10,000 का वर्गमूल निकालोगे तो 10 की पावर 3, क्योंकि देखो सॉरी 100 की पावर 2 आएगा ना, 100 की पावर 2 आएगा। तो हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 10,000 का वर्गमूल निकालोगे तो 10,000 को हम यह भी तो कह सकते हैं 100 × 100। देखो एक जोड़ा बन गया तो एक जोड़ा ले लेंगे। अब आंसर हम पॉइंट में बता देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 1.04 उत्तर आएगा। 1.04 क्या आएगा, उत्तर आएगा। ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। इस मेथड को बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जब आप ऐसे लगाओगे तो गुणनखंड विधि, या आप बटे 1 ना मानो, सीधा क्वेश्चन को लगाना है तो कैसे लगा सकते हो, जरा उसको भी सीख लेते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके, है ना। चलो देखिए दोस्तों, मैं यह मानकर आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपने अभी तक मैथ पढ़ा ही नहीं है, तो आप कंसंट्रेट ज़रूर रहना, चीज़ों को समझते रहना आसानी से, बस ठीक है ना भाई। देखो अगर हम इस प्रश्न को सीधे लगाएंगे तो हम इस अंकों को ऐसे लिख लेते, जो ये संख्या है इसको लिख लेते हैं 1.0816। भाग विधि का डायरेक्ट प्रयोग करेंगे। सीधे याद रखना कि जो हम पॉइंट में वर्गमूल निकालेंगे वो सीधा भाग विधि से निकालेंगे। दशमलव के बाद जितना लिखा है उसका आगे से जोड़ा, दशमलव के पहले जितना लिखा उसका पीछे से जोड़ा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो 1 1 2 हो गया, 1 का चला गया, कुछ नहीं बचा। दशमलव लगा है तो दशमलव लगा लेंगे। अब अगला जोड़ा है आपका 0,8। अब आप देखो यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखो, अगर 1 भी लिखो तो 21 एक कम 21, 8 से ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो 1 0 हम यहाँ पर लगाएंगे, 1 0 हम यहाँ पर लगाएंगे, है ना। तो अब अगला जोड़ा उतारेंगे 16। अब कितनी बार चला जाएगा,
4 बार चला जाएगा तो 4 बार चला गया, 4 चौके 16, 4 0 0 1, 4 दूनी 8 हो गया। ये पूरा पूरा आपका कट गया तो उत्तर कितना आ गया 1.04 आ गया। दोनों मेथड आपके बिल्कुल सही हैं। उत्तर कितना आ गया भाई 04 आ गया आपका, 1.04 आपका उत्तर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी ऐसा एक और प्रश्न है मैं आपको कराऊंगा तो जो भी डाउट है वो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, साफ कर रहे हैं इसको भाई। अगला जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या है ये ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया प्रश्न है। 17/119 17/119 गुणे 98 और बटे कितना है भाई आपका 14, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है दोस्तों, तो इसकी पावर है 2 का मान बताओ, का मान बताओ, इसका मान आपको बताना है। 17/119 एक ब्रैकेट में गुणे 98/14 एक ब्रैकेट में, इन दोनों की होल पावर है 2, तो इसका मान आपको बताना है। कहने का मतलब इसका स्क्वायर आपको बताना है। तो आप कैसे लगाओगे, सीधा सा फंडा है, आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 17 से काटोगे 17 सत्ते 119, 1/7 आ जाएगा ना, 1/7 आ गया है। ओके, गुणा है तो गुणा हो जाएगा। 14 सत्ते कितना हो गया 98, 7/1 आ गया, यानी हम सीधे 7 लिख सकते हैं। और इसकी पावर 2 है तो इसकी पावर 2। 7 से 7 कट गया तो कितना बचा, 1 की पावर 2 बचा। 1 की पावर 2 का मतलब 1 उत्तर आ गया। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था। आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। देखने में केवल खतरनाक था, आंसर तो इसका पूरा हल हुआ था भाई, है ना। अगले प्रश्न पे, अगला जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जो भी प्रश्न होंगे आपके सारे प्रश्न यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको समझिए। ये है आपका 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, माइनस 14 का स्क्वायर प्लस x है यहाँ पर बराबर के 3 के स्क्वायर में x का मान बताओ, x का मान बताओ। यह प्रश्न है, लगाने की कोशिश करो। यह प्रश्न है, लगाने की कोशिश करो। 11 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर प्लस x बराबर 3 का स्क्वायर में जो x है, x की वैल्यू आपको बताना है, x का मान आपको बताना है। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का वर्ग, 11 का वर्ग 121 होता है। ओके, प्लस है तो प्लस 9 का वर्ग 21 होता है तो 21, माइनस है तो माइनस 14 का वर्ग कितना होता है, अगर नहीं पता है तो निकाल कर देख सकते हो, 256 होता है। 4 चौके 16 का 6, 1 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 दूनी कितना होगा, सॉरी भाई देखो 296 होता है क्या, 1 सेकंड। 4 चौके 16 का 6, 1 हो गया। 4 एकम 4 दूनी 8 एक 9 हो गया, 196 हो गया। यहाँ पर 14 का वर्ग 196 हो गया। ठीक है ना। और प्लस में क्या हो गया आपका 100 हो गया बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब आप प्लस प्लस वालों को ऐड कर लीजिए। बोर्ड मास नियम पढ़े हो ना सेकेंड सेमेस्टर में, तो सेकेंड सेमेस्टर में जिसका भी बैक लगा है भाई वो क्लासेस दी जा रही मैथ भाई ललित पर। ठीक है ना भाई, तो उस पर आप अटेंड कर सकते हो। बिल्कुल बैक पेपर को नज़र में रख कर उन क्लासों को बनाया जा रहा है। देखो 1 1 हो गया 2, 8 2 हो गया 10 के 0, 1 1 हो गया 2, 202 माइनस के 196 प्लस के आपका हो गया x बराबर के 9। 202 से 196 जाएगा तो कितना बचेगा 96, 6 202, 6 बच गया, प्लस में x बच गया बराबर के 9 बच गया। तो ये प्लस से उधर माइनस में x बराबर 9 माइनस के 6, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये आपका आंसर होगा। 9 में से 6 जाएगा तो 3 आपका उत्तर होगा। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, 3 होगा। कितना होगा भाई, 3 होगा। क्लियर हो गया ना। चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। 5 नंबर, 5 नंबर है खतरनाक प्रश्न। चलिए आगे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 इसको लगाने की कोशिश करना भाई। 0.123 हो गए, फिर 59 049 का वर्गमूल आपको बताना है दोस्तों। वर्गमूल बताओ। दोनों विधियां लगा सकते हो, चाहे आप फैक्टर वाली विधि लगा दीजिए, चाहे आप डिवाइड वाली विधि लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम ही आएगा। बट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके कि पॉइंट में जो संख्या का वर्गमूल निकालने को आ जाए तो आप भाग विधि का प्रयोग कीजिए, वो ज़्यादा आसान रहती है। अगर क्वेश्चन में कह देगा कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीख आप दो भी गए हो, मैंने भी दो ही बता दिया है, आप लगा सकते हो। अगर इस प्रश्न का जवाब मैं पूछूं तो देखो भाई, मैंने संख्या लिख लिया 0.005904 और 9, ठीक है ना। दशमलव के बाद ही सम संख्या है, दशमलव के पहले 0 है, कोई मतलब नहीं, तो हम आगे से जोड़े बनाएंगे 1 2 3 और 4, हमारे 4 जोड़े बन गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। इसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला जोड़ा 0 का है तो 0 तो यहाँ पर दशमलव लगा के आ ही जाएगा, क्योंकि 0 का वर्ग 0 ही होता है, ठीक है ना। अगला जोड़ा हम 0 क्या है, इसको 0.5, हम इसको भाग करेंगे, क्योंकि ये डबल 0 है, भाग करे कोई मतलब नहीं। अगर चाहो तो 0 0 लिख लो, 0 से भाग करोगे तो ये डबल 0 0 0 कट जाएगा, तो मतलब कोई नहीं है, सीधे 0.5 देखो। तो अब यहाँ पर आप देखोगे 0.5 है, क्या करोगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, और ये 2 उठा के हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, 2 2 हो गया 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1। नेक्स्ट है आपका 90, तो 90 अब कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 बार चला जाएगा ना, तो 4 बार चला जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17 176। अगर 5 बार करते तो 40 पंचे 200, ऐसे ज़्यादा हो जाता, तो ये 4 उठा के हमने ऐड कर दिया। ये दोस्तों 44 4 कितना हो गया, 48 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 10 में से 6 गया, 4 बच गया, 8 में से 7 गया, 1 बच गया, यहाँ पर क्रॉस हो गया, कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा है आपका कितना, 49। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, बताओ कितनी बार, 4 3 12 और 8 त्रिक 24, 3 बार जा सकता है भाई, 3 बार जा सकता है, देखते हैं। 3 त्रिक का 9 हासिल कुछ नहीं, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 12 13 14, पूरा कट गया, और ये है यहाँ पर हमारा क्या बच गया, कुछ नहीं। आंसर क्या आएगा, 0.0243 आपका उत्तर आएगा, 0.0243 आपका उत्तर आएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती पता है, यहाँ पर लोगों को होती कौन सा अंक लिखें कि ये संख्या कट जाए। भाई आप यूनिट डिजिट से चला करो, इकाई अंक से चला करो। देखो 9 आया है ना, 9 आया, और 9 किसके किसके मल्टीपल में आ सकता है, या तो 3 गुणे 1 करोगे तो 3 गुणे 1 तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, तभी ना मल्टीप्लाई करें। तो 2 ही केसों में आता है, या तो 3 त्रिक का 9 होगा, या तो 7 7 कितना होगा, 49 होगा। इन्हीं 2 केसों में लास्ट में 9 आएगा, तो इन्हीं 2 में से एक अंक लिखना पड़ेगा हमको बस। अब आप कहोगे सर 9 एकम भी तो 9 होता है, 9 एकम भी तो 9 होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आप 9 यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर 1 लिखोगे, नहीं। वर्ग का मतलब सेम चिन्ह होते हैं, सेम डिजिट होते हैं, तो हम सेम डिजिट लिखेंगे, इसलिए ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, ये 2 लगेंगे। अगर 3 बार में नहीं जाता तो हम 7 लिखते, तो 7 7 49, 7 बार में चला जाता। क्लियर ना, ये समझ चुके हो भाई। चलो नोट करो, फिर अगले पे पहुंचते हैं। अगला होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर होगा 5, वो 5 हो चुका है भाई, अब 6 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ये चीज़ समझ चुके हो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी साथी को। पॉइंट वाले सवाल इम्पॉर्टेंट है, अभी घनमूल निकालना भी बताऊंगा पॉइंट का, बस आप सीखते रहिए। अगला जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, या दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रूट 1296 और बटे में आपका कितना है x, बराबर के है आपका x
बटे में आपका कितना है 2.25 में x का मान बताओ, x का मान बताओ कितना होगा, x का मान बताओ कितना होगा। फटाफट तरीके से लगाइए, फटाफट तरीके से लगाइए। √1296 बटे x बराबर का x बटे 2.25 में x का मान बताओ। देखो भाई, मैथ जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी मैथ पढ़ने बैठो, हम नहीं कहते कि यहाँ पढ़ो चाहे जहाँ पढ़ो। मैथ पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप इसको जीके, जीएस, हिंदी ऐसे नहीं पढ़ सकते हो लेट कर। मैथ पढ़ते समय आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो तो उस क्वेश्चन को पहले वीडियो को रोको, क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद अपना आंसर देखो, फिर यहाँ से वीडियो को प्ले करके अपना आंसर मिलाओ। ऐसे जब आपके आंसर आने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप और भी मैथ को सीखने की आपके अंदर से इच्छा व्यक्त होगी। इस तरीके से मैथ आती है, ठीक है ना। बाकी आपके ऊपर है कैसे पढ़ते हो। देखो यहाँ पर क्या करेंगे सर, 1296 को हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 1296 का अगर मैं वर्गमूल निकालता हूँ तो भाई भाग विधि बेटर रहेगी, तो हम यहाँ पर भाग विधि करेंगे। 3 त्रिक कितना हो गया 9 हो गया, 9 3 कितना हो गया 12, यहाँ पर कितना बचा 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अगला जोड़ा 96 कितनी बार जाएगा 6 बार चला जाएगा। 6 चाह के 36, 6 चाह 36 3 39। यानी यहाँ पर जहाँ पर स्क्वायर रूट 1296 है हम कितना लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं ना। जहाँ स्क्वायर रूट 1296 है हम 36 लिख सकते हैं। तो कहोगे सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो फिर अब क्वेश्चन लग गया होगा सभी लोगों का। अब देखो भाई कैसे लगाएंगे। हमने यहाँ पर कितना लिख दिया 36 बटे में x बराबर में x बटे में 2.25। अब क्या करोगे आप, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो x स्क्वायर बनेगा, घातांक में पढ़े हो ना। और इधर क्या जाएगा 2.25 गुणे के 36 हो जाएगा। हो गया। अब आप इसका गुणा करा लीजिए। भाई देखो आप इसका गुणा कराओगे तो कैसे कराओगे, सीधे आप गुणा कराइए कि x स्क्वायर बराबर कितना आएगा। देखो 36 पंचे कितना होता है 5 3 15, 6 पंचे 30, 180। 180 का जीरो हासिल कितना आ गया 18 आ गया। 36 दूना 72, 72 8 80, 10 90 के जीरो हासिल कितना आ गया 9 आ गया। 36 दूना 72, 72 8 80 1 81, ये 81 आ गया। दशमलव कितने अंक पहले लगा था 2 अंक पहले, तो 2 अंक पहले लगाएंगे तो जीरो का काम खत्म हो जाएगा, यानी कितना आएगा 81 आएगा। 2.25 गुणे 36 करोगे 81 आएगा। स्क्वायर हटाओगे तो करड़ी इधर क्या हो जाएगा करड़ी में आ जाएगा ना। या आप इसको यहाँ पर वो भी लगा सकते हो घातांक वाला नियम, x स्क्वायर बराबर 81 को मैं 9 का स्क्वायर कह सकता हूँ। अब जब घाते बराबर हैं तो हमारा क्या हो जाएगा बेस भी बराबर हो जाएगा, x बराबर 9 आ जाएगा। x बराबर 9 आ जाएगा। आपका आंसर नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। x बराबर 9 आएगा आपका उत्तर, इसको नोट कीजिए, अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे। जल्दी से भाई इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके चलो अगला देखते हैं। अगला जो होगा वो 7 नंबर होगा, उसको भी हम लोग समझेंगे और वो टाइप भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा टाइप दोस्तों बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 यह दोस्तों कह रहा है कि 0.5642 का वर्गमूल दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करो। 3 अंकों तक ज्ञात करो, 3 अंकों तक ज्ञात करो। या 3 के बाद 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 6 भी हो सकता, कितने अंकों बाद ज्ञात करने को कह सकता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर बताओ कैसे लगाओगे। दशमलव के 3 अंकों के बाद 3 अंकों तक आपको सॉल्व करना है, आप कैसे लगाओगे भाई कैसे। अच्छा एक कंसेप्ट आपको पता है,
अगर जैसे मैंने लिख दिया कि 8 भागे के 9 भाग जाएगा, बोलो 8 भागे के 9 भाग जाएगा। तो आप लोग क्या करते थे, जब भाग नहीं जाता था तो क्या करते थे, यहाँ पॉइंट लगाते थे, यहाँ जीरो बढ़ाते थे, पॉइंट लगाते थे, जीरो बढ़ाते थे, यानी 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, 8। अब पॉइंट लगा है तो हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। वही काम अगर दोस्तों पॉइंट लगा है तो आप कितने भी जीरो बढ़ा लीजिए, वो मैटर नहीं करता है। संख्या को एक बार लिख लेते हैं 0.5 6 4 2 3। अब आपको एक बात तो कन्फर्म होगी, मैंने कल ही बताया था कि दशमलव के 3 अंक तक बताना है, मतलब कितने जोड़े होने चाहिए, 6 जोड़े होने चाहिए। अगर 6 जोड़े होंगे तभी ना 3 अंक तक बता सकते हैं। तो आप देखो कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2, भाई तीसरा जोड़ा नहीं बन रहा ना, तो हम जीरो लगाएंगे, हम 2 जीरो लगा लेंगे, क्योंकि हमेशा जीरो जोड़े में उतारेंगे। जोड़े में बात होगी हमेशा वर्गमूल घनमूल, और अगर घनमूल है तो 3 में बात होगी, जोड़े हैं तो 2 में बात होगी। अब इसको आप सॉल्व कीजिए फटाफट तरीके से। पहला जोड़ा है 56 का, दशमलव लगाएंगे 56। कोई एक संख्या ऐसी लो जिसका वर्ग 56 हो या फिर 56 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 सता 49 हो गया, 8 अठाई 64, 8 का तो ज़्यादा हो गया, तो 7 सता कितना हो गया, 49 हो गया ना। इस 7 को उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, 7 7 14 हो गया, 49 1 50 6 56, 7 बच गया। अगला जोड़ा है 42, तो अब कितनी बार जाएगा बोलो भाई, 14 पंचे 70 और 5 चौके 20, 5 बार जा सकता है, देख लेते हैं। 5 पंजे 25 के 5 2 और 5 चौके 20, 2 22 हो गया, 5 1 कम 5 2 725 हो गया, ठीक है ना। और ये 5 उठा के हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 145 में 5 जोड़ोगे 150, 12 में से 5 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा क्या है मेरा 30, तो मैंने 30 निकाल लिया। अब हम 2 अंक हो गए ना, अब इसी अंक तक हमको ज्ञात करना। अब कितनी बार चला जाएगा बताओ भाई, अब 1 बार जाएगा, क्योंकि 2 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 15 से दुना 3000, तो सीधे 1 बार जाएगा। तो 1 1 कम 1 हो गया, 1 0 यम 0 हो गया, 1 पंचे 5 हो गया, 1 1 कम 1 हो गया, और ये 1 यहाँ उठाकर ऐड कर देंगे, शेषफल जो भी बचेगा वो यहाँ पर लिख देना। अब आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत थोड़ी नहीं है, आगे काहे सॉल्व करोगे भैया, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे सीधे कह रहा है दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करेंगे। तो दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात कर लिया, 0.751। अगर 4 अंक तक कहता तो नीचे हम लोग क्या करते, नीचे हम लोग दोस्तों करते क्या, शेषफल लिखते, उसको आगे भी काटते, तो ऐसे करके 4 अंक तक ज्ञात हो जाता है ना। चलो नोट करो, फिर अगले पे पहुंचते हैं। इसको नोट करो, फिर अगले पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, जल्दी से भाई इसको नोट कर लेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 8, आठ नंबर प्रश्न क्या है ज़रा समझ लीजिए। यह दोस्तों प्रश्न है आपका कि 477.4225 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो, का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो, भाग विधि से ज्ञात करो। इसका वर्गमूल आपको भाग विधि से ज्ञात करना है, ठीक है ना भाई। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सभी आपके बुक के ही हैं, और एक पब्लिकेशन की कोई बुक नहीं है कि आप समझो एक ही पब्लिकेशन की है। सभी पब्लिकेशनों से क्वेश्चन एकत्रित करने के बाद भाई पेपर पर लिखना पड़ता है, ठीक है ना। उसको पहले सॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो देखिए काफ़ी बार गलतियां हो गई हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, आंसर बुक में कुछ और है, हमारे में कुछ और आ रहा है, तो बाद में हम सुधार भी तो नहीं सकते हैं। अब वीडियो बन गई तो बन गई है ना। तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कमेंट करने लगते हैं कि वो टीचर गलत बता दिए हैं, ये हैं वो है, काफ़ी लोग हैं ना। बट नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं हो, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर सॉल्व कराते हैं अपना आंसर मैच करने के लिए, ठीक है ना। इसमें आप जो भी समझो भाई, क्लियर। चलो इसका बताओ भाई, इसका जवाब आपको बताना। देखिए जो कुछ है भाई आपसे बिल्कुल सच है, झूठ वाली कोई बात नहीं है।
मैं बहुत बड़ा गणितज्ञ नहीं हूँ कि हमें सब कुछ आता ही है, हम भी पहले लगाते हैं उसके बाद देखते हैं यहाँ पर। वैसे ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत डिफ़िकल्ट हैं, अगर अभी आप आगे जाओगे तो यही सब चीज़ें शॉर्ट में बन जाती हैं, इनको इतना मेथड से नहीं लगाना पड़ता है, फिर आप शॉर्ट में काम करोगे। अभी 4th सेमेस्टर के बाद आप क्या टेट सीटेट जो भी दोगे ना, तो उसमें आपको ये सब विधियाँ थोड़ी नहीं सिखानी पड़ेंगी, शॉर्ट ट्रिक आपको पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक पढ़ो, आंसर लगाओ, ठीक है ना। इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या आएगा। देखो सॉल्व कर लेते हैं ना, भाग विधि से सॉल्व करना, अभी जस्ट बताया 477.4225। पॉइंट के बाद है तो आगे से बनाएंगे, पॉइंट के पहले है तो पीछे से बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 है तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। ये 2 उठा के यहाँ ऐड कर देंगे तो 2 2 हो गया आपका 4, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा है 77, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा तो एक बार चला जाएगा। 41 से कम 41, ये 1 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 41 2 कितना हो गया 42, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 4 गया तो 3, 36 बच गया। तभी तो 4 3 7 6 1 7, पॉइंट लगा है तो पॉइंट। अगला जोड़ा 42 है तो 42 हमने लिख लिया। अब कितनी बार भाई जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 7 42, 7 चौके 28, 8 चौके 32, 9 चौके 36, 8 बार जाएगा तो 8 बार चला गया। 8 28 64 के 4 हासिल आ गया 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 के 2 हासिल आ गया 2, 8 चौके 32 33 और 34 हो गया, 34 24 हो गया आपका। ये 8 उठा के हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 8 6 हो गया और 2 1 3 हो गया, 436 आ गया। घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बच जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ कितना बचा, 6 में से 4 जाएगा तो 218। अगला जोड़ा है 25 का। तो अब देखो 5 लाना है तो 5 5 का गुणा कराओगे तभी ना 5 आएगा, तो 5 यहाँ लिखते हैं, 5 यहाँ लिखते हैं। 5 पंजे 25 के 5 हासिल आ गया 2, 5 छक्का 30, 2 32 के 2 हासिल आ गया आपका 3, 5 3 15, 3 18 के 8 हासिल आ गया आपका 1। उसके बाद 5 चौके 20 1 21, देखो पूरा पूरा कट गया ना। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 21.85 आपका उत्तर होगा। 21.85 आपका उत्तर होगा, इसको नोट कर सकते हो आप। 21.85 आपका उत्तर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। पहुँचेंगे 9 नंबर प्रश्न पर। क्लियर बात हो गई ना। चलो अगला प्रश्न होगा 9 नंबर, प्रश्न संख्या 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपको बतानी है। पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, इस प्रश्न को लगाओ। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपको बतानी है। कैसे बता सकते हो, कैसे बता सकते हो भाई। देखो पिछला क्वेश्चन था छोटी से छोटी, ये क्वेश्चन है बड़ी से बड़ी। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जितने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कहें उतने 9 यहाँ पर लगा देंगे। ये तो भाई बचपन में आपने पढ़ा होगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही तो होगी, तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब हम इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो हम यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 जोड़े पीछे से बन गए। अब इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। 3 त्रिका हो गया आपका 9, ये 3 उठा के ऐड कर दोगे तो 3 3 हो गया 6, 9 से 9 गया कुछ नहीं। अगला है 99, 1 61 एकदम 61 हो गया। ये 1 उठा के ऐड करोगे तो 61 1 62 हो गया। यहाँ कितना बच गया भाई, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 38 बच गया ना। अगला जोड़ा है आपका 99, कितनी बार चला जाएगा भाई, 6 6 के 36, 6 7 42, 6 बार चला जाएगा। तो 6 से देखेंगे, 6 6 के 36 के 6 हासिल कितना आ गया आपका, 3 आ गया ना। और 6 दूनी 12, 12 3 15 के 5 हासिल कितना आ गया आपका,
छः चार के 36 के 6 हासिल 3, 12 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल 1 आ गया, 6 छः के 36 एक 3756 आ गया। ये कितना हम वहाँ लिखे थे, 6 लिखे थे, तो 6 यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया तो ये हो गया 6 6 12, 2 1 3, 632। घटाएंगे 9 में से 6 जाएगा 3 और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बच गया। 8 में से 7 जाएगा तो 143 आ गया। 143 ये क्या आया, शेष आया। ये क्या आया, शेष आया। अब आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है ना, अब आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो एक बात बताओ, ये जो भाई 99,999 है, अगर इसमें आप शेषफल को घटा दोगे, भाई सोचो ज़रा, अगर शेषफल नहीं बचेगा तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बचेगी, 316 का वर्ग नहीं बचेगा। तो आप घटाओगे, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 1 जाएगा तो 8 और ये 99,856 आपका राइट जवाब होगा। 99,856 आपका राइट जवाब होगा। अगर आप इसमें क्या करते, जोड़ देते, तो अगर आप इस संख्या में अगर 1 भी जोड़ोगे ना तो ये संख्या 6 अंकों की बन जाएगी और हमको 5 अंकों की बताना था, इसलिए हमने घटाया। तो देखो 5 अंक की है। अब अगर आपको लग रहा है कि हमारा आंसर गलत है तो आप एक समय के लिए चेक भी कर सकते हो कि 99,856 मेरी पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो देखिए भाई, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9। ये 3 यहाँ पर ऐड करेंगे, 3 3 6, 9 से 9 चला गया 98, 61 एक कम कितना हो गया, 61 हो गया। ये 1 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 61 एक 62 हो गया। ये 8 में से 1 गया तो 7 बच गया, 9 में से 6 गया तो 3 37 हो गया। अगला जोड़ा है 56, कितनी बार जाएगा, 6 बार देख लेते हैं भाई। 6 चाह के 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 चाह के 36 एक 37। देखो पूरा 316 टाइम कट रहा है ना, तो 316 का वर्ग हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा, 99,856 आपका सही जवाब होगा। नोट कर सकते हो। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला जो होगा वो होगा 10 नंबर प्रश्न। अगला जो होगा वो होगा 10 नंबर प्रश्न। ठीक है ना भाई, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई ना। अब अगला प्रश्न लगा के दिखाओ, अगला प्रश्न लगा के दिखाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10 यह है दोस्तों कि 0.4 का वर्गमूल कितने अंकों तक ज्ञात करना है भाई, दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करो। दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करो। दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करो। बताओ कितना उत्तर आएगा, कितना उत्तर आएगा, जल्दी से बताओ। 0.4 का वर्गमूल दशमलव के 3 अंकों तक आपको ज्ञात करना है। तो जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को और बताओ उत्तर क्या आएगा। जल्दी से लगा के बताना है आपको कि उत्तर क्या आएगा। क्योंकि कोई आपको यहाँ पर कुछ महाभारत नहीं रचनी है, आपको सीधा से समझना है यार। दशमलव के 3 अंक तक बताना है, मतलब जोड़े कितने होंगे, 6 जोड़े होंगे। अगर 3 अंक तक बताना है तो जोड़े 6 होंगे। तो आप इसमें 6 जोड़े बनाइए। 0.4 है, जोड़े बनाओगे तो 3 हो गए, 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन गए, 3 जोड़े बन गए ना, 1 2 3 जोड़े बन गए। उसके बाद क्या करेंगे सर, 4 जोड़े, 5 जोड़े। देखो कितना बना, 1 2 3 4 5। दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करना है तो 2 और 6 0। ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दशमलव के कितने अंकों तक ज्ञात करना है, 3 अंकों तक। और जब 3 अंकों तक ज्ञात करेंगे तो 6 जोड़े होने चाहिए। आप देखो 1 2 3 4 5 6 जोड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो पहला है दशमलव लगा दो, दशमलव 6 से देखेंगे, 6 चाह के 36 हो जाएगा। 6 चाह कितना हो जाएगा भाई, 36। ये 6 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 6 6 12, 36 4 40। अगला फिर हमारा कितना है 40। अगला 00 400 हो गया ना, 4 बचा, 00 8 400 हो गया। कितनी बार जाएगा, 12 3 36, 3 बार जाएगा।
3 त्रिक का कितना हो गया 9 हो गया ना, तो 3 त्रिक का 9 हो गया, और कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, हासिल कितना आ गया, कुछ नहीं आया भाई। 3 एक कम कितना हो गया 3, तो 369 हो गया। इस 3 को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और एक बच गया, यहाँ कितना बच गया 9 में से 6 गया तो 3 बच गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, 31 बच गया। ये 3 3 6 2 126 हो गया। अब अगला जोड़ा क्या है मेरा, मैंने इन दो जोड़ों को उतारा है ना भाई, मैंने यहाँ पर हो फिर 00 ये उतारे, अब इन दोनों जोड़ों को उतारेंगे तो 3100 हो गया। अब कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा, तो 2 बार हमने जोड़ लिया। 2 दूनी हो गया 4, 2 छंग 12, 12 एक कितना हो गया 13, और 2 दूनी 4 एक हो गया 5, 2 एक कम कितना हो गया 2 हो गया। तो बस आगे नीचे हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दशमलव के 3 अंकों तक हमने ज्ञात कर लिया है। तो आंसर क्या आएगा 0.632 हमारा उत्तर आ जाएगा। हमने तो यहाँ काफ़ी सारे जीरो लगा लिए थे, है ना। जीरो भाई कितने भी जीरो लगा लो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो डिपेंड करता है कितने अंक तक आप ज्ञात करते हो। हमने बहुत से भाई 6 अंक होते ना तब 3 अंक तक आता, 6 जोड़े नहीं 6 अंक हमको चाहिए थे। मैंने गलती से वहाँ पर 6 जोड़े नहीं कह दी भाई, 6 अंक होंगे, 3 जोड़े बनेंगे। अगर 3 अंक तक ज्ञात करोगे तो 3 जोड़े बनेंगे यार, ठीक है ना। मैंने 6 जोड़े बोल दिए हैं, 6 अंक होंगे, है ना, 6 अंक होंगे। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 0.632 आएगा। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। अगला जो होगा हमारा 11 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.0000224 27 का घनमूल बताओ। बहुत टाइम से आप लोग वर्गमूल पॉइंट का निकालते आ रहे हो, अब आपको घनमूल बताना है। घनमूल आप कैसे बता सकते हो, घनमूल आप कैसे बता सकते हो, तुरंत बता सकते हो इसका उत्तर क्या आएगा। देखो घनमूल के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि हम इस संख्या को 0.00027 इसके नीचे मैं बटे 1 मान सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल मान सकते, दशमलव हटाएंगे कितने अंक हैं 2 4 और 2 6, तो हमने 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा लिया। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, जितने अंक उतने जीरो। तो 27 के पहले जीरो लगे हैं तो इसको हम कोई दिक्कत नहीं 27 ही लिखेंगे, और बटे नीचे कितना लिख देंगे, नीचे आपका जो भी है 1 के बाद 6 जीरो, 2 3 4 5 और 6 जीरो, 2 2 4 तो 6 जीरो। अब हमको क्या निकाला घनमूल, और घनमूल का चिन्ह कैसे होता है क्यूब रूट, ये क्यूब रूट होता है ना। तो अब जब क्यूब रूट होता है तो आप यहाँ पर देखोगे कि 27 को क्या कह सकते हो, क्यूब रूट के अंदर 27 को क्या कह सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और यहाँ क्या कह सकते हो 100 गुणे 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 गुणे 100, तभी तो 1 1 कम 1 2 2 4 2 6, 1 1 कम 1 2 2 4 2 6। तो उत्तर कितना आएगा, ऊपर से 3 ले लोगे नीचे से 100 ले लोगे, तो दशमलव लगा दोगे तो 0.03 आपका उत्तर आ जाएगा, 0.03 आपका उत्तर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले पे पहुँचते हैं। अगला होगा हमारा 12 नंबर प्रश्न। अगला जो होगा दोस्तों वो होगा 12 नंबर प्रश्न। यहाँ तक की बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और 12 नंबर जो होगा हमारा लास्ट प्रश्न होगा। अगर इसमें कोई टाइप रह गया है तो आप कमेंट ज़रूर करना, आपके सारे जो टाइप हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट प्रश्न ये है 2.744 का घनमूल बताओ। घनमूल बताओ, 2.744 का घनमूल बताओ। भाई जब तक आप लोग इस क्वेश्चन को लगाते हो तब तक 2 प्रश्न थे, तो वो 2 प्रश्न मैं बता देता हूँ। किसी ने पूछा था, पहला प्रश्न था उनका कि -8/27 का घनमूल आपको बताना था। इसका घनमूल भाई बताओ, घनमूल